हेलो फ्रेंड्स, रात के सन्नाटे में आपका स्वागत है भूतिया मंजर में। आज की कहानी आपको रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है राजू की, एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की जिसने एक भयानक रात सुनसान हाईवे पर एक खौफनाक सफर तय किया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था मेरा मामा का लड़का राजू। राजू 25 साल का था और शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे भी थे। गांव में काम कम और पैसा भी कम मिलता था, इसलिए राजू ने शहर जाने का फैसला किया। शहर में उसने एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी ढूंढ ली। कुछ दिनों बाद राजू शहर पहुंच गया और अपनी नई नौकरी शुरू कर दी। उसका ट्रक ड्राइवर का नाम रमेश था। रमेश भी गांव का ही रहने वाला था और राजू से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। पहले कुछ महीने सब ठीक चला। राजू और रमेश मिलकर लंबी लंबी दूरी की ट्रिप करते थे। रास्ते में वो अक्सर भूतिया कहानियां सुना करते थे। एक रात राजू और रमेश एक हाईवे पर जा रहे थे। रात बहुत अंधेरी थी और आसपास कोई नहीं था। अचानक रमेश ने ट्रक रोक लिया। क्या हुआ? राजू ने पूछा। मुझे लगता है कि ट्रक में कुछ गड़बड़ है, रमेश ने कहा। आओ हम नीचे उतरकर देखते हैं। दोनों ट्रक से नीचे उतरे और इंजन चेक करने लगे। अचानक उन्हें पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? राजू ने डर कर पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। राजू और रमेश घबरा गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। चलो यहां से चलते हैं, रमेश ने कहा। मुझे डर लग रहा है। दोनों वापस ट्रक में बैठ गए और जल्दी से वहां से निकल गए। उस रात के बाद राजू और रमेश के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कभी उन्हें ट्रक में कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती थी, तो कभी उन्हें लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। एक रात राजू सो रहा था जब उसे लगा कि कोई उसके ऊपर बैठ गया है। उसने आंखें खोली, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। राजू डर गया। उसने रमेश को जगाया और उसे सब कुछ बताया। तुम्हें लगता है कि क्या यहां कोई भूत है? रमेश ने पूछा। मुझे नहीं पता, राजू ने कहा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ दिनों बाद राजू और रमेश को एक ऐसी जगह जाना पड़ा जो एक श्मशान घाट के पास थी। रात बहुत अंधेरी थी और बारिश हो रही थी। राजू और रमेश को डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर गाड़ी आगे बढ़ाई। अचानक उन्हें सड़क के किनारे एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता भौंक रहा था और सड़क के बीच में खड़ा था। रमेश ने गाड़ी धीमी कर दी। शायद कुत्ता भूखा है, राजू ने कहा। हम उसे कुछ देकर चले जाते हैं। रमेश ने गाड़ी रोक दी। राजू ने खिड़की खोली और कुत्ते को कुछ खाने के लिए दिया, लेकिन कुत्ते ने खाना नहीं लिया। कुत्ता राजू को गुस्से से घूर रहा था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। राजू डर गया। उसने जल्दी से खिड़की बंद कर ली। चलो यहां से जल्दी निकलते हैं, राजू ने कहा। मुझे डर लग रहा है। रमेश ने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन कुत्ता गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। वह भौंक रहा था और एक अजीब सी आवाज निकाल रहा था। राजू और रमेश घबरा गए। रमेश ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कुत्ता पीछे ही रहता था। कुछ देर बाद राजू ने देखा कि श्मशान घाट सामने आ गया है। श्मशान घाट सुनसान था और वहां आग जल रही थी। अचानक कुत्ता गायब हो गया। जैसे ही ट्रक श्मशान घाट के पास पहुंचा, हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। यह जलती हुई हड्डियों की गंध थी। राजू और रमेश की सांसें तेज हो गईं। उन्हें लगा कि कुछ गलत होने वाला है। ट्रक धीरे धीरे श्मशान घाट के सामने से निकल रहा था। तभी उन्हें दूर से सफेद कपड़ों में एक आकृति दिखाई दी। आकृति एक महिला की थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा ढका हुआ था। महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। रमेश ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक महिला की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। राजू और रमेश चीख पड़े। वे दोनों जानते थे कि अब टक्कर होना तय है।
लेकिन आखिरी समय में एक अजीब सी घटना हुई। ट्रक महिला के ठीक सामने रुक गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया हो। राजू और रमेश गाड़ी से बाहर निकले और ट्रक को चेक करने लगे। ब्रेक पूरी तरह ठीक थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। अचानक उन्हें श्मशान घाट से हंसने की आवाज सुनाई दी। आवाज भयानक थी और उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे श्मशान घाट की तरफ देखने लगे, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ आग जल रही थी। राजू और रमेश को बहुत डर लग रहा था। वे जानते थे कि वह हंसी किसी इंसान की नहीं थी। वे जल्दी से वापस ट्रक में बैठ गए और वहां से भाग निकले। रात भर वे बिना रुके गाड़ी चलाते रहे। सुबह होते होते राजू और रमेश एक शहर में पहुंच गए। वे इतने डरे हुए थे कि उन्होंने तुरंत होटल ढूंढकर कमरा लिया। कमरे में पहुंचने के बाद राजू ने गौर किया कि रमेश बहुत शांत है। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी डर था। रमेश, तुम ठीक हो? राजू ने पूछा। हां, मैं ठीक हूं, रमेश ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन राजू को नहीं लगा कि रमेश सच बोल रहा है। उसे लगा कि रमेश पर श्मशान घाट पर हुई घटना का कुछ बुरा असर हुआ है। उस रात राजू ठीक से सो नहीं पाया। उसे बार बार श्मशान घाट की सफेद आकृति और हंसने की आवाज याद आती रही। अगले दिन जब अचानक रात के 2 बजे उठा और राजू ने देखा कि रमेश गायब है, उसने होटल के रिसेप्शन पर जाकर पूछा, लेकिन उन्हें रमेश के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। वह पुलिस के पास जाने के बारे में सोच रहा था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। राजू ने फोन उठाया। फोन करने वाला रमेश था। राजू, मुझे बचाओ! रमेश की आवाज घबराई हुई थी। वह मुझे लेने आ रही है। रमेश, तुम कहां हो? राजू ने पूछा। तुम क्या कह रहे हो? जवाब में सिर्फ चीखने की आवाज आई। फिर फोन कट गया। राजू घबरा गया। वह जानता था कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत रमेश की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद था। राजू को वही सफेद आकृति और हंसने की आवाज याद आई। वह समझ गया कि रमेश के साथ कुछ गलत हुआ है। श्मशान घाट पर हुई घटना का उस पर कोई बुरा असर हुआ था। राजू पुलिस के पास गया और उन्हें पूरी कहानी बताई, लेकिन पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि राजू किसी ड्रग के नशे में है। राजू हार नहीं माना। उसने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। एक बुजुर्ग तांत्रिक ने उसकी कहानी सुनी और बताया कि श्मशान घाट पर रहने वाली एक आत्मा रमेश को ले गई है। तांत्रिक ने राजू को बताया कि आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। राजू ने तांत्रिक की बात मानी और पूजा करवाई। कुछ दिनों बाद राजू को एक और फोन आया। यह अस्पताल से था। उन्होंने बताया कि उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति मिला है जो बेहोश था। राजू अस्पताल पहुंचा और देखा कि वह व्यक्ति रमेश ही था। रमेश जिंदा था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। रमेश को होश आया तो उसने राजू को बताया कि श्मशान घाट पर सफेद आकृति उसे ले गई थी। उसने उसे किसी अंधेरे कमरे में कैद कर दिया था। कुछ देर बाद रमेश को किसी ने बचा लिया और उसे सड़क पर छोड़ दिया। रमेश को यह याद नहीं था कि उसे किसने बचाया था। रमेश ठीक हो गया, लेकिन उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। वह हमेशा सफेद आकृति को देखने का डर रखता था। राजू ने रमेश की देखभाल की, लेकिन वह उसे पहले जैसा कभी नहीं बना सका। श्मशान घाट पर हुई घटना ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। राजू ने ट्रक ड्राइविंग का काम छोड़ दिया। वह अब भी कभी कभी रात में सपने में सफेद आकृति और रमेश की चीख को सुनता है। यह कहानी आपको बताती है कि अंधेरी रातों में सुनसान रास्तों पर, खासकर श्मशान घाट के पास, कभी अकेले ना जाएं। आप भी नहीं जानते कि वहां कौन सी आत्मा आपका इंतजार कर रही है।